गांधी मैदान कईयों की पेशियों पर पसीने देख चुका है, कईयों के पेशियों के पसीने पोंछ चुका है। और ऐसे में ये जो चेहरे देख रहे हैं आप, ये चेहरे उन बाल बच्चेदार पिता और माताओं के चेहरे हैं जो खुद अब तक अभ्यर्थी हैं और प्रयासरत हैं कि कैसे उनको जिस चीज के लिए, जिस ढांचे में वो खुद को ढाल चुके हैं, वो नौकरी हासिल करें और अपनी जो जिंदगी है उसको कहीं अच्छे लेवल पे ले जा सकें। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और आज हजारीबाग गांधी मैदान फिर से एक बार साक्षी बना है कोर्ट के फैसले का। फिर से लोग गोलबंद हुए हैं, खुशी भी तलाश रहे हैं उस चीज में और कहीं ना कहीं कुछ गम भी है। अब डायरेक्ट जो है यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है सर। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को समझा और आज कहीं न कहीं आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये रहा है मैम कि हम लोग यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आप देख रहे हैं सभी 2016 जेटेट पास अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, और वो पिछले 8 वर्षों से एक अवसर, सिर्फ और सिर्फ एक अवसर की तलाश में निरंतर ठोकरें खाते आए हैं। ये ठोकर खाते खाते इतना समय बीत चुका है कि आज हम लोगों की उम्र सीमा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। आगामी आने वाले किसी भी बहाली में हमें मौका नहीं मिलेगा। आप ऑफ द कैमरा जेटेट की बात बोल रहे थे, यानी झारखंड टीटी की बात कर रहे थे, तो क्या 2016 से लेकर 2024 तक एक भी मौका नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं मिला है। हम लोगों को एक भी मौका नहीं मिला। पिछले वर्ष हम लोगों का 2023 में, जून जुलाई 2023 में हम लोगों का विज्ञापन निकलता है जिसमें हमारा फॉर्म फिलअप होता है और हमारा एग्जामिनेशन का डेट आता है 12 जनवरी 2024 से हमारा एग्जामिनेशन का डेट आता है। और उसी बीच में 20 दिसंबर 2023 को माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आता है कि इस बहाली प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। और साथ ही एक नियम उसमें बनाया गया कि आप पहले नियुक्ति ले लीजिए, उसके बाद आहारता अगले 3 वर्षों में आप जेटेट एक बार में क्वालिफाई करके आप इस बहाली में शामिल हो जाइए। तो ये हमारे साथ पूरी तरह से नाइंसाफी रही मैम कि जो 8 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारा उम्र सीमा समाप्त हो गया है। जो अभी 2022, 23, 24 में जो बीएड किए हैं उन्हें हमारे समतुल्य लाके खड़ा कर दिया गया और बोला जाता है कि आप पहले नियुक्ति ले लीजिए, आहर्ता आप बाद में पास कीजिए, और हमारी बहाली को रोक दिया गया। बीच में ही उसे पोस्टपोन कर दिया गया और उनके साथ फॉर्म फिलअप करवाया गया। जब हमने देखा कि अब हमारा अधिकार का हनन हो रहा है तो हमने, हमारे परिमल सर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि हम अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे। और हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। वहां पर हमने अपनी हर एक पीड़ा को रखा, बातों को रखा, और हमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज से 2 दिन पूर्व 30 जनवरी को हमें एक ऐतिहासिक फैसला वहां से सुनाया गया जिसमें हमें न्याय मिला, और उस न्याय का हम सम्मान करते हैं। और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूं हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जो हमारे लिए न्याय का मंदिर। यहाँ तक अगर मैं ये कहूँ मैम तो ये गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है सर्वोच्च न्यायालय, कि जिसने हमारे डूबते हुए जीवन को एक नया जिंदगी प्रदान किया, एक नई आशा का किरण हमें प्रदान हुआ है। लेकिन ये जो भी जजमेंट आया, इसके बावजूद भी लोगों में, खासकर सीटेड भाई बंधु जो हमारे हैं, उन लोगों में एक अलग सी क्या भावना पैदा हो गई है कि अब हमारा नहीं तो किसी का नहीं, कि हम इस बहाली प्रक्रिया को ही रद्द करवा देंगे। वो लोग भी, सीटेड पास अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला है, उनको केवीएस में, एनवीएस में, रेलवे स्कूल में, नवोदय में, नेतरहाट में, यहाँ तक कि बिहार में कई जगह उन्हें अवसर प्रदान हुई है। उनके जो मूल पिटिशनर्स थे उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी केंद्रीय विद्यालय में, बिहार में और बहुत सारे विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि अन्याय हमारे साथ तो कंटिन्यू होता है। आज अगर हमें न्याय मिला है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति हो रही है? अगर आप संवैधानिक तरीके से आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, अगर आपको लगता है आपके साथ हनन हुआ है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप रिव्यू के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो आप जाइए। लेकिन ये अनाप शनाप जो बयानबाजी होती है, ये कहीं ना कहीं ये एक
योग्य शिक्षक के अनुशासन को नहीं दर्शाता है। आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल इन चेहरों को देख करके आप भाप सकते हैं कि ये सभी लगभग मुझे लगता है कि सब बाल बच्चेदार होंगे, सभी बाल बच्चेदार हैं, सभी नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं और आज के युवा इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि आज के युवा पहले करियर बिल्डअप करना चाहते हैं और उसके करियर बिल्ड करने के बाद शादी ब्याह और उसके बाद बाल बच्चे करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी कुछ ऐसी कि शुरुआत तो युवावस्था में इन्होंने कर दी, लेकिन अब जो है लगभग कुछ लोग प्रौढ़ावस्था में भी आ चुके हैं, कदम रख चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप है शायद, आपकी बेटी ये इन्होंने जेटेट पास किया और इनकी बेटी सीटेट पास कर चुकी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा और सुप्रीम कोर्ट का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा और परिमल सर का भी। आज जो है हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आखिरी उम्र के पड़ाव में, क्योंकि ये अंतिम मौका हमारे पास है और 2013 और 16 दोनों में मैंने टेट पास किया। आज जो है 2013 से और 16 से, 13 में तो मौका मिला लेकिन उस समय जो लेने का जो प्रावधान था वो पॉइंट के आधार पर था। तो पहले जो मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से भी पास करते थे हम लोग तो बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उस समय सारा चीज मेरे पास सेकेंड डिवीजन का था, इसमें मेरा पॉइंट जो है कम आ गया। 16 में भी मैं पास किया। 16 के आधार पर नियुक्ति जो आज तक भी एक बार भी मौका नहीं मिला और आज जो है हम 9 साल से जो है उसका जो वेट कर रहे हैं कि कब नियुक्ति का मौका मिले। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन लोगों की नियुक्ति हो जेटेट पास वालों की। तो आज सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा और ये भी कहूंगा, आग्रह करता हूं कि हम लोग की नियुक्ति जो है जल्द से जल्द हो ताकि मेरे अपने भाई बहनों की भी जो है नियुक्ति हो सके। आज मैं एक किसान का काम करता हूं, प्राइवेट स्कूल में हूं, 4000 रुपये मात्र मुझे मिलती है और इतना दर दर का ठोकर खा रहा हूं कि अपनी बच्ची को किसी तरह से मैं पढ़ाऊं। आज मेरी बच्ची भी सीटेट पास कर गई एपेरिंग में, तो कल जा करके वो भी कहेगी कि हमको, मेरे बोलती है कि आप पापा पहले कीजिए और हम लोग तो बाद में करेंगे, आपके पीछे हैं। तो मैं छोटे भाई बहनों से भी जो सीटेट पास भाई बंधु हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, आपको भी मौका मिलेगी और जो 24,000 आने वाली बहाली है उसमें आप जरूर क्वालिफाई कीजिएगा और उसमें आपकी नियुक्ति हो जाए। आप ज्यादा परेशान ना हो। अपने छोटे भाई बहन को मैं बोलना चाहूंगा ये कि आप लोग भी जो है जेटेट का जो है तैयारी करें और प्रयासरत रहें, आपकी नियुक्ति संभव है। बस इतना ही। कुछ महिलाओं से जो है जुड़ना चाहेंगे। आज परेशानियों पर बात करेंगे। बहुत आसान होता है बाहरी जिंदगी, बाहर से देखना, दूर का ढोल अक्सर सुहाना लगता है। कितना मुश्किल होता है समाज और घर वालों के प्रश्न चिन्ह, एक जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपने क्या किया, और ये रियलिटी है, इससे भागा नहीं जा सकता है। ये प्रश्न चिन्ह के साथ साथ सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन घर भी और बाहर भी कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है मैम। हम लोग कितना फेस करके 16 का भी टेट पास किए और अभी तक हम लोग नियुक्ति के इंतजार में 8 सालों से हम लोग जूझ रहे हैं। और मैं सभी का, आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि आज हम लोगों को जो न्याय मिला है उसके तहत आप लोग हम लोगों के को सुनने के लिए आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मेरे जो टीम अध्यक्ष हैं परिमल सर और तमाम जितने भी जेटेट साथी हैं सभी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। खुशी तो बहुत हुई कि हम लोगों को न्याय मिला, बहुत दिनों के बाद न्याय मिला और अब एक आस है हम लोग में जगी है, एक जुनून हम लोगों को दिखाना है। हमारे बच्चे भी अब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं मैम, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी न्यू लाइफ सेटल करने के लिए भी हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मैं जेटेट और सीटेट दोनों क्वालिफाइड हूँ मैम, लेकिन आज मैं इसलिए भी नहीं कर पा रही हूँ आगे क्योंकि मेरा उम्र सीमा समाप्त हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी मैम? मैंने बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जेटेट पास 8 सालों से मैं करके बस बैठी हुई हूँ घर में, सिर्फ खाना पकाना और बस यही दिन रात सुनते रहना है। तो बहुत लोग मुझे बोले भी कि तुम्हारे पास तो ओनली सर्टिफिकेट है, सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करिए। तो मैम ये चीज को मैं दर्शाना चाहती हूँ, राज्य में जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारी कल्पना मैम है जो मैया सम्मान योजना चला रही हैं, आखिर में हम लोगों को भी लिए मैया सम्मान जो चला रही है महिलाओं लोगों के लिए, हम उनका सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिले।
आप लोग कैमरे में देख सकते होंगे कि नाम कमाने की राह पर चल पड़ी ये महिलाएं किस तरह गुमनामी के कगार पे आ गई हैं। अपने सपने को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चूल्हे चौके में झोंक चुकी हैं। ज्यादा सभी लोगों से तो बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल एक और भाई साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअल में, ये जो पीड़ा है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, ये सीटेट और जेटेट के बीच का जो भी मसला है, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, अगर सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं या जितने भी लोग हैं, वो लोग अगर आपकी मदद, आप सभी टीम मेंबर्स की मदद मांगना चाहें तो क्या आप लोग खड़े हैं उस चीज को लेकर के? झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये बोलना चाहेंगे कि हमारा तो उम्र खत्म हो गया, लेकिन आप लोग के पास पूरा उम्र है और उसका फायदा लीजिए। और 24,000 जो आगामी है उसमें आप लोग का पूरी सीट आप ही लोगों का है, उसका लाभ लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ मदद चाहिए तो हम लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, हम लोग 9 साल से इंतजार किए हुए हैं, हमको तो लेने दीजिए। और आने वाला ऐसा थोड़ी है कि यही वैकेंसी है उसके बाद नहीं है। आपके पास KVS था, केंद्रीय विद्यालय था, बहुत सारा। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें, कितना अभी तक सीटेट वालों को मिला? सीटेट वालों को वैकेंसी 23 बार अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसमें वो लोग अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ लोग तो किए ही होंगे। हाँ, कुछ लोग किए हैं और वही लोग हैं सो पूरा मामला खराब कर रहे हैं। अब अगर वो चाहेंगे तो 24,000 वाला नियुक्ति में आएंगे, लेकिन हमारा जो नियुक्ति है उसमें हमको तो आने दीजिए। हमारा उम्र खत्म हो गया है, हम लोग अब जाएंगे कहाँ? उनके पास उम्र है, उनके पास जुनून है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो फैमिली भी है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। दूसरी बात है कि अब हमारा है सो हमको न्याय मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि हमको जब न्याय मिला है तो उसको हमको लेने दीजिए। और झारखंड सरकार से भी कहेंगे और कल्पना मैडम से भी कहेंगे कि आप सब है सो औरतों का भी दुख दर्द को समझते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे औरतें हैं, उनका भी दुख दर्द समझिए। आप मैया समान योजना चलाए हैं, उससे सब महिलाएं लाभ उठा रही है और उनको आपके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान व्यक्त कर रही हैं। कम से कम ये भी बहाली जल्दी से जल्दी कर दें। अब कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो हम लोग का 1 से 2 दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी है सो नियुक्ति हम लोग का कर दिया जाए, क्योंकि उम्र रुकने वाली है नहीं। और हम लोग फिर क्या करेंगे? आप ही से तो आग्रह करेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आपको बनाए हैं, आपको वहां तक पहुंचाए हैं, इसीलिए आपसे हम मांगेंगे। और हमारा सब अर्हता तो पूरा कर ही चुके हैं, अब उम्र का भी 9 साल गुजार चुके हैं। कुछ तो हमारे लिए सोचिए, हमारे लोगों के लिए सोचिए। बहुत शुक्रिया। ये दर्द देख सकते हैं आप, बहुत कुछ है जो यहाँ रह करके फील कर सकता है, आदमी महसूस कर सकता है। अभी लगभग मुझे लगता है कि 40-50 की संख्या में सभी भाई बंधु यहाँ पे जुटे हुए हैं। कोई चतरा से आए हैं, कोई लातेहार से आए हैं, कोई हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहाँ गोलबंद होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सीटेट और जेटेट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और तब तक के लिए इजाजत दें। ढेर सारा प्यार हजारीबाग अपडेट्स को दें और आपको भी अगर अपनी आवाज उठानी है, अपनी बात रखनी है तो हजारीबाग अपडेट्स पे मैसेंजर पे मैसेज करें या दिए गए नंबर पे कॉल करें। तब तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया।